तो चलिए चौसर में एक बार फिर से स्वागत है आपका। करते हैं पहली बड़ी खबर से शुरुआत। तो नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। करीब 3 घंटे चली पूछताछ में ईडी ने राहुल के सामने ताबड़तोड़ कई सवाल दागे। उनके बैंक अकाउंट्स और यंग इंडिया समेत कई सवालों के जवाब पूछे गए। तो दूसरी तरफ इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क पर विरोध मार्च और प्रदर्शन किया। रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। उधर दिल्ली में प्रियंका गांधी तुगलक रोड थाना पहुंची और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। दफ्तर में जाने से कोई रोक सकता है? ना सिर्फ रोका गया, लेकिन वहां से हमें लेकर इस बस में बिठा कर यहाँ पे छतरपुर के आसपास लोकेशन मुझे दिखाई दे रही है और ये बस रुकने का नाम नहीं ले रही। हम ऐसा क्या खतरा देश के लिए पैदा कर रहे थे अपने दफ्तर में बैठ के? दफ्तर में हम केवल एक धरने में बैठना चाह रहे थे, हमारे खुद के दफ्तर में, पार्टी के दफ्तर में। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी झुकने वाले नहीं है, उनकी आवाज़ दबने वाली नहीं है। देश की जनता के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आज हेराल्ड केस में ईडी की तरफ से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद पूरे देश भर में कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से जगह जगह देश भर में प्रवर्तन निदेशालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। कई बड़े दिग्गजों की इस दौरान गिरफ्तारी भी की गई और जिस तरीके से आपने देखा भी, दीपेंद्र हुड्डा को भी हिरासत में लिया गया, अशोक गहलोत को उधर राजस्थान में हिरासत में लिया गया, रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया। तो आज कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस कार्रवाई के खिलाफ जो है कार्रवाई यहाँ पर दिखाई दी है पुलिस की तरफ से और कांग्रेस नेताओं का प्रोटेस्ट भी बड़े स्तर पर आज देखने को मिला। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, आज देश भर में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है मोर्चा संभाला गया, आवाज बुलंद की गई, राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है उसके खिलाफ आज कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया उसको लेकर एक अपडेट यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि पूछताछ अभी भी चल रही है। उसको लेकर जरा बताएं कि और कितना समय बीत चुका है और कितनी देर संभावना जताई जा सकती है और फिलहाल क्या स्थिति है तमाम जगहों पर। देखिए, जो जानकारी थी 3 से 4 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ जो है वो ईडी के द्वारा की गई और जिस तरीके से आज उन्हें तलब किया गया था, पहले सम्मन भेजा गया था, जब सम्मन उनको पहुंचा था आज तलब करने को लेकर, तो एक कॉल जो है वो दी गई थी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों को लेकर, जिसमें पंजाब को लेकर भी, हरियाणा भी और चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले। पंजाब की तरफ से पंजाब जो कांग्रेस है उसकी तरफ से जालंधर में ईडी ऑफिस का घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ सेक्टर 18 के ईडी ऑफिस के बाहर जमा हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वहां प्रदर्शन किया गया। और हरियाणा कांग्रेस का भी, क्योंकि मुख्यालय चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ सेक्टर 9 में बड़ी संख्या में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, उदय भान उनकी अध्यक्षता में पहुंचे थे। कई विधायक भी पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे, ईडी कार्यालय तक जाना चाहते थे, हालांकि उन्हें ऑफिस से निकलते हुए रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने रहे। कुछ देर ऐसा लगा कि तनाव की स्थिति है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा सकती थी। इस बीच पुलिस की तरफ से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, विधायक है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद सभी को चंडीगढ़ सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन में लेकर आया गया। फिलहाल क्योंकि कॉल दी गई थी और इस दौरान तमाम जो नेता है हरियाणा कांग्रेस के हों, चंडीगढ़ कांग्रेस के हों, पंजाब कांग्रेस के हों, उनकी तरफ से इसको लेकर बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये पुराना मामला है, इस पुराने मामले को लेकर ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 8 साल में सरकार की तरफ से कोई बड़ी उपलब्धि। चलिए अनिल हमारे साथ आप बने रहें, आपसे हम आगे भी इस पर जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। अनुज जी, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आज जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया कि आज कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के समर्थन में सड़क पर उतरी है। देखिए, ये जो आज जिस तरह से सरकार के द्वारा एक संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं
बदनाम करने के लिए झूठे मुकदमे उनके ऊपर दायर किए जा रहे हैं और लगातार उसको पेंडिंग रखा जाता है। और जब अपनी किसी प्रकार की जब सहूलियत देखी जाती है तो उसको गर्म करने के लिए दोबारा से एक इंक्वायरी के नाम पे दोबारा से समनिंग की जाती है। 8 साल से ये मामला चल रहा है, सरकार सोई हुई थी, आज तक कुछ इनको याद नहीं आया करने को। अभी क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन सरकार इसमें लगातार राजनीति कर रही है, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर रही है, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और संवैधानिक संस्थाएं जो जिनका जो कांग्रेस की सरकारों ने किया था, आज से पहले स्वायत्त संस्थाएं थी, इनकी एक साख थी, लेकिन साख को बट्टे में बना दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की एक एजेंसी के रूप में काम कर रही थी, जिसको जब चाहे तब समन कर दो, जिसको जब चाहे। ठीक है, आपके इस आरोप पर अनुज जी, हम यहाँ पर हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। खेमचंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आज पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, उसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पुराना मामला था और अब अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने इस मसले को उठाया है। कहीं ना कहीं एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होता, सदुपयोग होता है। और भारतीय जनता पार्टी कानून में कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करती। तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, जो एजेंसी को कार्रवाई करनी चाहिए वो करते हैं। और क्योंकि इस समय कांग्रेस फंसी हुई है, डरी हुई है, कांग्रेस को पता है कि उन्होंने गलत किया है, इसीलिए राहुल जी ने सीधा सीधा नोटिस का जवाब देने की बजाय एक पॉलिटिकल आडंबर किया, पॉलिटिकल एक नाटक नौटंकी करी, और उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर एजेंसी के पास कोई साक्ष्य है, उनके पास कोई सवाल है, तो उसका जवाब देना चाहिए। और वो हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि अगर एजेंसी के पास कोई फैक्ट हैं, फिगर्स हैं और उनका वो क्लैरिफिकेशन मांग रही है, तो उनका जवाब देना चाहिए। क्या राहुल गांधी जी अपने परिवार को और अपने आप को हमारे देश के नागरिकों से ऊपर मानते हैं? क्या जनता से ऊपर मानते हैं? अगर ऐसा मानते हैं तो उनको वो गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जो एजेंसी है उनके पास अधिकार है, उनकी ये ड्यूटी है, और ड्यूटी को करने में अगर वो बाधा डालते हैं तो वो सही नहीं है। और इस तरीके के पॉलिटिकल आडंबर से उन्होंने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसी को खराब किया। लोगों को समझ में आ रहा है, अरे भाई ईडी ने नोटिस ही तो दिया है, आपको वो लेके जेल में तो डाला नहीं, आप नोटिस का जवाब दो, आप बताओ। आप पब्लिक भी कर सकते हो अपने जवाब को, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आपको वो पता है कि आपकी चोट की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए आप लोग ये आडंबर कर रहे हो। जी खेमचंद जी, हमारे साथ अभी अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता जुड़े थे। उन्होंने कहा कि कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और बिना किसी बात के जो है इस मामले को इस तरह हाईलाइट किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं, एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको यहाँ पर इस मामले में ला करके इस तरीके से पूछताछ करके जो है छवि को खराब करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखिए, कोई आधार नहीं होता तो इनको घबराने की क्या जरूरत थी? इनके पास तो जो वकीलों की एक बड़ी लिस्ट है, कोई भी जवाब दे देता। अगर राहुल जी को बुलाया है तो कोई ना कोई तो आधार होगा। और जवाब अगर इतना ही लाइट मैटर है तो आप सब लोग इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसी पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया खेमचंद जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आज देश भर में इस बात को लेकर के विरोध दिखाई दिया। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और ईडी से जो ईडी द्वारा राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई है उसको एक हथकंडा बताया, षड्यंत्र बताया, कांग्रेस की छवि खराब करने।